हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड हमारी क्लास के बारे में। ठीक है, सो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड अपनी तथ्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो क्लास बनाएंगे। ये आपका आप पार्ट 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी जो मेजर जनजातियां हैं उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की छोटी जनजातियां हैं यानी कि नंबर ऑफ संख्या में जो कम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगे, दोनों वीडियो को देख लो। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे काफी सारे क्विज जो कि आपके एमपी कांस्टेबल और आपकी व्यापम के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजाति। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस मैप के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइक करना है तो करो, अदरवाइज वो भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेजर जनजातियां हैं उनको हमने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो हमको एग्जाम में कंफ्यूजन रहती है रिलेटेड टू जनजाति से, वो ये रहती है कि सर कौन सी जनजाति जो है वो कौन कौन जिलों से आ रही है। ठीक है, क्योंकि एकदम सब पढ़ते हैं तो सब मिक्सअप हो जाती हैं, तो फिर बाद में भूल ही जाते हैं। तो अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि किस प्रकार से हमको अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करना है कि ये जो जनजाति है वो इस पर्टिकुलर जिले से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया कौन सी, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है, सो सहरा समझते हैं अपन को सिर पे पहनते हैं, तो मध्य प्रदेश का सिर यानी कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा, यानी कि आपका ये चंबल का एरिया यानी कि उत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया सहरिया से श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और कौन सा यहाँ पे आपका यहाँ पर गुना। तो ये जो 4 मेजर जिले हैं आपको याद रखना है। अपर सर्कल में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। ठीक है, अब पश्चिमी भाग में निवास करती है तो इनके जो जिले होंगे वो कौन से होंगे आपके यहाँ पे, अलीराजपुर, झाबुआ, इसके अलावा आपके यहाँ पे धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और यहाँ पे बुरहानपुर। तो ये जो पूरा सर्कल है यहाँ पर आपकी ये जाति बसती है। और बात करें जो सर्वाधिक हमको देखने को मिलती है वो आपके कौन से 2 जिले हैं, एक तो अलीराजपुर और दूसरा जो है वो कौन सा आपके यहाँ पर, झाबुआ। क्लियर वाली बात। सो हम बात करें यहाँ पे भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है और सर्वाधिक हमको जो देखने को मिलती है अलीराजपुर और झाबुआ में। इसके अलावा इसके जो सटे जिले हुए हैं यानी कि आपका धार हो गया, बड़वानी हो गया, खरगोन, खंडवा और यहाँ पर कौन सा आपका ये बुरहानपुर। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोरकू। अब कंफ्यूजन जो है ना वो आपको इस सेगमेंट में आती है। कहाँ पर आती है आपकी, इस पूरे सेगमेंट की हम बात करें तो बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मल्टीपल जो जनजातियां हैं ना वो यहीं से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, सो सबसे पहले 1 बाय 1 हम देखते हैं यहाँ पे कोरकू। कौन सी जनजाति है आपकी यहाँ पर, कोरकू जनजाति। सो कोरकू जो जनजाति है वो 4 से 5 जिलों में निवास करती है, बट 2 जो इसके जो मेजर एरिया हैं वो कौन से आपके यहाँ पर, होशंगाबाद और कौन से आपके यहाँ पर, बैतूल। आपको याद रखना है कि जो कोरकू जनजाति है, ठीक है, कोरकू जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, आपके सतपुड़ा के क्षेत्र में। ठीक है, अब सतपुड़ा के क्षेत्र पर बात करें, यहाँ पर सतपुड़ा के क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है हमारे यहाँ पर, कौन सी आपकी, धूपगढ़। सो धूपगढ़ कहाँ पे आती है आपके, पचमढ़ी में आती है। पचमढ़ी तो याद रहेगा ना, तो पचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका, होशंगाबाद में। तो आपको लिंक करना है यहाँ पर कि जो कोरकू जनजाति है वो कहाँ निवास कर रही है, सतपुड़ा में। सतपुड़ा से आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, क्या, होशंगाबाद, और होशंगाबाद के नीचे का जो जिला है वो कौन सा आपका यहाँ पर, बैतूल। तो 2 जिले आप बस याद रखो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि कोरकू जब होशंगाबाद और बैतूल में आ रही है तो फिर पास का जो जिला है उसमें भी निवास कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये छिंदवाड़ा में भी आती है। ठीक है, और थोड़ा सा जो भाग है कोरकू का वो आपके सिवनी में भी आता है। तो बस आप 2 याद रखो। ठीक है, होशंगाबाद और कौन सा, बैतूल। अगर आपसे हो जाए तो छिंदवाड़ा और आप सिवनी भी याद रख लेना। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो
अब बात करें अपन यहाँ पर कौन सी, भारिया। भारिया जनजाति जो भार ढोने का कार्य करती है, ठीक है। सो इसका जो मेजर क्षेत्र है वो, ठीक है, इसका जो भारिया जनजाति का मेजर क्षेत्र जो है वो कौन सा आपका, छिंदवाड़ा का पातालकोट, ठीक है। पातालकोट की हम बात करें यहाँ पर तो 80% जो आबादी है आपको यहाँ पर भारिया जनजाति की देखने को मिलेगी। क्लियर। सो आपको एक जिला याद रखना है भारिया जनजाति से जुड़ा हुआ, वो जिला कौन सा है आपका यहाँ पर, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में भी आपको क्या विशेष याद रखना है यहाँ पर, पातालकोट। आप छिंदवाड़ा से कमलनाथ को याद रखो, और कमलनाथ से आप मध्य प्रदेश का भार था ना जो अभी उनसे उतरा है, तो ऐसे याद रख लो आप। क्या, छिंदवाड़ा में हमारे जो पूर्व सीएम थे वो कौन थे आपके, कमलनाथ। कमलनाथ का पद चला गया तो उनसे भार चला गया, तो यानी भारिया जनजाति साहब आपकी छिंदवाड़ा में। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है आपकी, गौंड जनजाति। सो जो गौंड जनजाति है उसका जो पूरा सर्कल है, ये आपको जो येलो मार्क किया हुआ है वो पूरा सर्कल आपका जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है आपका यहाँ पर, गौंड जनजाति का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और एक जो है ये वाला जिला आपका कौन सा, डिंडोरी। सो छिंदवाड़ा से सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये जो पार्ट है आपका वो आपका कौन सा है, आपका यहाँ पर गौंड जनजाति से बिलोंग करता है। क्लियर। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये भारिया जनजाति भी छिंदवाड़ा में निवास कर रही है, गौंड जनजाति भी निवास कर रही है, ठीक है। भारिया जनजाति की अपन बात करें यहाँ पे तो आपके ये सिवनी में भी निवास करती है, ठीक है, और आपके मंडला में भी निवास करती है, तीनों जगह पर। बट मेजर आपको भारिया में क्या याद रखना है, छिंदवाड़ा, ठीक है। गौंड में क्या याद रखना है, ये पूरा सर्कल, इतना सर्कल तो ये दिमाग में याद कर सकते हो ना, मतलब ये डायरेक्शन हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में गौंड जनजाति निवास करती है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी यहाँ पर, ये साउथ ईस्ट। तो अब इतना तो हमको पता ही होना चाहिए कि साउथ ईस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं मध्य प्रदेश में जिले, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और कौन से आपके यहाँ पर, बालाघाट, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, मेहनत करोगे तो काम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज क्या एग्जाम में भूल जाओगे और गलती कराएंगे, ठीक है। चलो, और अब बात करते हैं हम यहाँ पर बेगा जनजाति के बारे में, ठीक है। तो बेगा जनजाति है जो आपको मंडला में मेजर देखने को मिलती है। मंडला हो गया आपका, डिंडोरी हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, आपका शहडोल हो गया, ठीक है। सो इससे आप याद क्या रखना, बेगा जनजाति, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे तो क्या बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे। तो बेगा से बेकार याद रखना, बेगा से क्या याद रखना, बेकार। और बेकार आदमी जब पढ़ाई करेगा तो सीधे वो क्या बनाएगा आपको यहाँ पर, एसडीएम बनेगा। एसडीएम एस से यानी कि शहडोल ले लिया, डी से डिंडोरी ले लिया, और माँ से मैंने क्या ले लिया यहाँ पर आपका, मंडल ले लिया, ठीक है। तो एसडीएम को बेगा से आप रिलेट कर दो। क्लियर। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर एक जो जनजाति है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, पनिका जनजाति। पनिका जनजाति जो है वो आपको दो जिले में देखने को मिलती है, एक कौन सी जगह पर, सीधी में, और एक कौन सी आपकी यहाँ पर, शहडोल में, ठीक है। पनका जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपकी सीधी और शहडोल में। अब ये जो जनजाति है ना ये आपकी कबीरपंथी होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीडियो में। कौन सी जनजाति आपकी, ये कबीरपंथी जनजाति है, ठीक है। सो आप यहाँ पर रेड कर लो कि पनिका जनजाति है वो आपकी सीधी और शहडोल के सर्कल में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कोल जनजाति के बारे में, ठीक है। तो कौल जनजाति जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सतना, और कहाँ पर आपके यहाँ पर, रीवा। इसके अलावा आपका जो पन्ना है ना, उमरिया का पार्ट, कटनी, यहाँ भी थोड़ी बहुत फैली हुई है। बट जो मेजर जो एरिया हैं इसके वो कौन से हैं आपके, एक तो सतना और एक तो कौन सा आपके यहाँ पर, रीवा, ठीक है। सो आप देखो रा से बनाओगे, रा और आ, ठीक है। तो कोल से कोला बना लो, कोला यानी कि कोको कोला, ठीक है। और कोला क्या, एक प्रकार का रस्सी है, ठीक है। तो आपको याद रखा यहाँ पर क्या, रीवा, और कौन सा है आपका यहाँ पर, सतना। क्लियर। सो इन जनजातियों के बारे में अपन वन बाय वन देखेंगे क्या क्या फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्लास काफी बड़ी होने वाली है तो अपन दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं इसको, या फिर सिंगल में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे जनजातियों के बारे में। आप इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके जनजाति में यही बनेंगे कि कौन सी जनजाति जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे भील जनजाति। कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पर, भील जनजाति। सो हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत की ये क्या है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सो साहब फर्स्ट नंबर पे कौन आती है,
वो आती है आपकी यहाँ पर गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि सेकंड नंबर पे यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको मैं ऑप्शन में दे देता हूँ, संताल, मुंडा, हो। कौन सी आपकी यहाँ पर संताल, मुंडा, हो, इन तीन में से बताना है कि सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छी लेवल पर चल रही है। हम कांस्टेबल में और आपकी जो अदर एग्जाम आने वाली है उनमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बना के रखे हुए हैं। क्लियर। चलो, जबकि बात करें मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, भील जनजाति है। ठीक है, सो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। क्लियर। अब मैंने आपको इसके क्षेत्र बता ही दिए कि आपके पश्चिमी क्षेत्र में आपके धार, झाबुआ, पश्चिम निमाड़ के सर्कल में ये निवास करती है। ठीक है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र है। मतलब इसका कि हम बात करें कि जनजातियों के क्षेत्र को देखें तो भील जनजाति का ये जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र है। ठीक है, अब बात करें कि क्या ये जनजाति जो है वो केवल मध्य प्रदेश में मिलती है, नहीं। मध्य प्रदेश के अलावा बात करें, यहाँ पे साइड में राजस्थान लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है नीचे, और बिल्कुल पश्चिम दिशा में गुजरात है, तो वहां पे भी हमको देखने को मिलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा गुजरात में दाहोद, तो वहां पे भी ये जनजाति जो है हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश के अलावा आपके अन्य राज्यों में भी ये जनजाति जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट बनते हैं कि इनकी उपजातियां भी आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़े एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन अभी रिसेंट की 2019 की जो एमपीपीएससी हुई थी तो वहां पर भी आया था। सो आपको याद रखना है, सारी की सारी याद रखनी है। ठीक है, आप ऐसा फ्लो बना लो, जैसे भील, तो भील से क्या बन गया, भीली, भिलाला, बरेला, भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, राथियास, ये 5 याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पर, भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया और राथियास। अगर फ्लो में याद रखोगे तो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कौन सी आपकी, बेगास और उमड़ी। ठीक है, कौन सी है आपकी यहाँ पर, उमड़ी। उमड़ी के बारे में विशेष याद रखना है, जिसको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इस्लाम धर्म को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है आ सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे इन सब में देखा जाए इन उपजातियों में तो सबसे बड़ी जो उपजाति है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, भिलाला। ठीक है, भिलाला इनकी उपजाति है। सो ये जो है वो भीलों में सबसे बड़ी है, यानी कि नंबर्स यानी कि संख्या में ये भिलाला के जो लोग हैं वो सर्वाधिक है। अब ये जो भिलाला के लोग हैं वो अपने आप को क्या, महाराणा प्रताप का क्या बताते हैं, वंशज बताते हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर, ये मैंने बता दिया कि उमड़ी जो उपजाति है ये आपके इस्लाम धर्म को क्या करती है, फॉलो करती है, यानी कि उनको उनका समर्थन करती है, यानी कि मानती है उनको। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पर, अब ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो जनजाति के लोग हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में रहते हैं, उनके अपने अलग कल्चर होता है, उनका अपना अलग स्टाइल रहता है। सो हम बात करें यहाँ पे जो भील जनजाति के लोग हैं वो अपना एक विशेष प्रकार का घर बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाल्या और क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। आपको बस याद रखना है कि भील लोगों के घर को क्या बोला जाता है, फाल्या और कू बोला जाता है। आपको अगर देखना है इमेज तो आप विकिपीडिया या फिर गूगल जाकर सर्च कर लो, तो वहां पर आपको इसकी फाल्या और कू की आपकी जो है वो आपको इमेज यहाँ पर दिख जाएंगी। हम बात करें यहाँ पे इनके द्वारा जो खेती होती है। ठीक है, इनके द्वारा जो खेती होती है तो डिफरेंट स्टाइल में खेती रहती है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको कर लो दजिया। कौन सी आपकी यहाँ पर, दजिया। आपने दोस्तों नाम सुना होगा झूम खेती का, कौन सी खेती आपकी यहाँ पर, झूम खेती। ठीक है, सो झूम खेती में क्या करते हैं जनरली हम, कि जो आपके जंगल का पार्ट रहता है, सघन जंगल नहीं, वहां पे काट के उसको कृषि योग्य बनाते हैं। सो उसी प्रकार से मिलता जुलता रूप है। कंफ्यूज मत होना, कहीं जगह पर दजिया लिखा हुआ है और कहीं जगह पर हमको देखने को मिलता है दहिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो एक ही जगह एक ही बात है। ठीक है, और ये जो आपकी दहिया खेती है ये आपके 3 से 4 जनजातियों में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे दहिया जो कृषि का जो पार्ट है वो हमको भारिया जनजाति में भी देखने को मिलेगा, आपका जो बेगा जनजाति है वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दजिया या फिर दहिया एक ही टर्मिनोलॉजी है, तो आप याद रखें। ठीक है, और एक और जो है इनकी खेती वो कौन सी आपकी यहाँ पर, चिमाता। बहुत इंपोर्टेंट है घर के बारे में। ठीक है, और आपके यहाँ पर कृषि के बारे में, खेती के बारे में, और इनके जो देवता हैं उनके बारे में भी तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है।
और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंफ्यूज नाम हो जाते हैं, किसका किस में करें, किसका बूढ़ा देव करें, किसका दूल्हा देव करें, है ना। तो एक जैसे सिमिलर नाम आपको देखने को मिलेंगे। सो याद रखना है कि इनके जो घर हैं उनको फाल्या या क्यू बोल रहे हैं, जबकि इनकी जो कृषि हो रही है उसको हम यहाँ पर दहिया या फिर चिमाता बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि इनके गांव का जो मुखिया होता है, क्या जैसे हमारे यहाँ पर हमारा जो हेड ऑफ फैमिली रहता है, ठीक है, तो उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि इनके यहाँ पर जो मुखिया होता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, गमैती बोलते हैं। जैसे गांव में सरपंच होता है ना, पंच, सरपंच, मुखिया, तो ये लोग ऐसा शब्द ना बोलते हुए यहाँ पर जो इनका हेड रहता है गांव का, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर गमैती बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना सरदार, पिक्चर देखी होंगी आपने धर्मेंद्र की और पुरानी पिक्चर, तो वहां पे जो कबीले का क्या होता है, सरदार होता है। तो उसी प्रकार से इनके जो गांव का हेड होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, गमैती बोलते हैं। कहीं कहीं पर अपन देखें यहाँ पर तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, तो गमैटी भी शब्द आ जाए तब भी चलेगा, ठीक है, गमैटी या फिर गमैती। अब आगे देखते हैं यहाँ पर भील लोग, इनको ये लोग जो है मतलब जैसे अपने यहाँ पर तो भैया कहाँ जा रहे हो, ठीक है, चाचा कहाँ जा रहे हो, तो इनके यहाँ पर जो संबोधन रहता है मतलब प्रेम पूर्वक, वो कौन सा रहता है आपका यहाँ पर, मामा। जैसे गुजरात में जाओगे, गुजराती भाषा में बात करें तो मोटा भाई वो बहुत यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, मोटा भाई की हाल चाल, है ना। सो लाइक दैट ये जो भीलों में जो संबोधन रहता है वो कैसा रहता है, ये चाचा, फूफा, ताऊ ने बोलते हुए मामा शब्द जो है वो बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शिवराज मामा बन गए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर पितौरा। ये एक्चुअल में क्या है कि एक प्रकार का चित्रकारी है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो पितौरा है वो भीलों में एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, एक चित्रकारी है, ठीक है। सो याद रखना। अब दोस्तों मैंने आपसे 2 मिनट पहले बात की थी उमड़ी उपजाति, इसके अलावा एक होते हैं यहाँ पर तड़वी भील। कौन से आपके यहाँ पर, तड़वी भील। तो ये भी जो है वो इस्लाम के समर्थक हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मुसलमान भील भी बोलते हैं। सो ये पॉइंट भी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, और जो चीज नहीं आई है वो हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही है। अब बात करें यहाँ पर, इसमें ये जो लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यंगस्टर है यानी कि जो यहाँ के युवा हैं भील जनजाति में, तो वो आपकी डबल लेयर की बांसुरी, जस्ट लाइक आप देखा होगा आपने, इमेज डाल कर आप देख सकते हो, तो ये डबल लेयर की जो बांसुरियां उन्हें बजाते हैं, ठीक है। तो काफी फेमस है इनके यहाँ पर बांसुरी बजाने के, ये क्या है, शौकीन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सो याद रखना यहाँ पर कि बांसुरी बजाने का जो कल्चर है यानी कि जो चलन है वो किन में, आपके यहाँ पर भील लोगों में है। अब दोस्तों बात करें, इनके यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो कि 7 डेज तक चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या, भगौरिया। कौन सा फेस्टिवल आपके यहाँ पर, भगौरिया फेस्टिवल होता है, जो कि आपके होली के समय पर चलता है 7 डेज के लिए, ठीक है। सो इस फेस्टिवल की अपन बात करें, एक प्रकार से हम ये फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, इनके यहाँ पर विवाह पद्धति का भी पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस फेस्टिवल में देखें तो 3 पार्ट होते हैं आपके। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो पढ़ा कि गोल गधेड़ो अलग होता है, भगौरिया अलग होता है। तो भगौरिया जो है वो इन्हीं सब का पार्ट है, ठीक है। तो उसी भगौरिया के हमने यहाँ पे 7 डेज में क्या कर दिए हैं, पार्ट को अलग अलग कर दिए। जैसे स्टार्टिंग हम बात करें यहाँ पर 3 डेज, ठीक है। 3 डेज जो फेस्टिवल चलता है वो कौन सा होता है, आपका गुलालिया, ठीक है। मतलब मेला जो स्टार्ट होता है भगौरिया, तो उसमें स्टार्टिंग के जो 3 डेज रहते हैं वो कौन से होंगे, आपके यहाँ पर गुलालिया रहेंगे। अब जो गुलालिया का फेस्टिवल होता है, इसमें जनरली होता क्या है कि जो आपके नौजवान युवक और युवतियां हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर कि एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि लड़के ने क्या किया, लड़की को लगा दिया गुलाल, ठीक है। अब अगर लड़की ने भी इस लड़के को गुलाल लगा दिया तो ये बात मान लो हो गई पक्की, यानी कि ये लड़की भी क्या, रेडी है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दोनों की रजामंदी हो गई, रजामंदी हो गई तो भैया आप क्या है, शादी करवाओ, ठीक है। तो ये कल्चर रहता है। और एक चीज याद रखना है, 3 डेज नहीं 2 डेज का स्टार्टिंग का रहता है, ठीक है। सो गुलालिया समझ में आया आपको, क्या है कि जब लड़का किसी लड़की को क्या गुलाल लगाएगा, लड़की भी राजी है, अगर उसने भी लड़के को गुलाल लगा दिया तो भाई साहब होगी शादी पक्की। बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। तो ये गुलालिया एक प्रकार का क्या है, फेस्टिवल जैसा भी पार्ट है, एक प्रकार से शादी की सेटलमेंट कर, जैसे शादी का जो करते हैं ना अपन, शादी फिक्स कराना, तो घर वालों की जरूरत नहीं है, लड़का लड़की सिस्टम बना लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो गुलालिया याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पर गोल गधेड़ों का पार्ट चलता है। अभी गोल गधेड़ो जो ना ये 3 डेज के लिए चलता है, ठीक है। सो ये भी बहुत अटपटा सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि
युवक और युवतियां एक गोल घेरे में क्या करते हैं, यहाँ पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर युवक जो लड़का है, ठीक है, लड़का किसी लड़की को क्या है यहाँ पर भगा के ले जाए, ऐसे चारों घेरे बना के रखते हैं। और अगर कोई लड़का, मान के चलो कि कोई भी XYZ है, अगर वो किसी लड़की को भगा के ले जाए और एक दिन तक, ठीक है, उस दिन जिस दिन भगा के ले गया उस दिन तक अगर लड़का लड़की को कोई ढूंढ नहीं पाए, तो भाई साहब अगले दिन क्या करा दी जाती है, इनकी शादी करा दी जाती है। तो ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि गोल गधेड़ों भी जो है इनकी विवाह पद्धति का ये एक पार्ट होता है। बट आजकल ऐसा सिस्टम हो गया ना कि ऐसे नहीं भगा पाओगे, परिवार वाले रेडी हैं तो ही भगाओ, ठीक है। सो ये कल्चर बढ़ता जा रहा है ना। और जबरदस्ती से भगा भुगी भी कर दी तो वही खून खून हो जाए एक प्रकार से। सो याद रखना है अपन को यहाँ पर कि गोल गधेड़ो जो है वो भी क्या है आपका यहाँ पे एक प्रकार की विवाह पद्धति का पार्ट है। यहाँ पर लड़का लड़की को ले जाएगा फुट ड्रेस से भगा कर ले जाए, एक दिन तक कोई ढूंढ नहीं पाए इनको, तो अगले दिन क्या करानी पड़ेगी, यहाँ पर इनकी शादी करानी पड़ेगी। क्लियर? तो इतने अमेजिंग फेस्टिवल जैसे पार्ट है अपने यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे उजाड़िया। उजाड़िया का मतलब लास्ट के 3 डेज बचे अब आपके पास, ठीक है, सॉरी लास्ट के 2 डेज बचे अब आपके पास। 2 डेज जो बचे हैं उसमें क्या मेला खत्म होता है, यानी मेला उजड़ता है। तो लोग बागों को जो खरीदारी वगैरह करनी होती है भाई साहब कर लो अब, है ना, बहुत भगा भुगी कर ली। क्लियर? सो क्लियर वाली बात। गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ये तीनों के तीनों आपके भगौरिया मेले के पार्ट हैं, जो कि आपके एक प्रकार का फेस्टिवल भी है, एक प्रकार का आपकी विवाह पद्धति भी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इनमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भील जनजाति में, तो यहाँ पर आपके होते हैं जनजाति विवाह, ठीक है। सो जनजाति विवाह के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से विवाह आते हैं। एक होता है नाता विवाह, एक होता है कौन सा आपका यहाँ पर गोल गधेड़ो, और एक जो होता है वो कौन सा आपका यहाँ पर घर घुसी, और एक जो होता है आपका वो कौन सा अपहरण। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, और एक नाम आपका कौन सा है आपका यहाँ पर गोल गधेड़ो वाला कॉमन है। अब आगे देखें यहाँ पर कि भील जनजाति में कौन कौन से फेमस डांस होते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे डांस आपको अलग अलग जनजातियों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है आपका कौन सा कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला, ठीक है। कौन सा कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला, इनके यहाँ पे क्या होते हैं आपके फेमस नृत्य होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कि इनके जो धार्मिक स्थिति के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, ये किसकी पूजा करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट हर देवी देवता की पूजा करते हैं, बट इनका जो प्रमुख देवता होता है वो कौन सा होता है आपका राजपंथा या राजापंथा, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पर राजपंथा या फिर राजापंथा। तो आपको इसको विशेष बस इसी पॉइंट को याद रखना है कि इनका जो देवता होता है वो कौन होता है आपके यहाँ पर राजापंथा होता है। इसके अलावा अपन बात करें कई अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि हनुमान जी की, राम भगवान की, गणेश जी की, बट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो कौन सा आपका राजपंथा। मैं इंडिविजुअल एक एक बताते चलूंगा, बस एक एक नाम ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो जनजाति के लोग होते हैं ना, वो पूरे नेचर को है ना भगवान के रूप में देखते हैं। तो विशेष विशेष जनजाति के लोग विशेष विशेष पूजा करते हैं, जैसे कोई पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई धरती की पूजा कर रहा है, कोई हल की पूजा कर रहा है। तो ये जो भील जनजाति के लोग हैं तो स्पेशल रूप से ये घोड़े और सर्प की भी क्या करते हैं आपकी पूजा करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों एक चीज और याद रखना, भील शब्द जो है, ठीक है, तो उसका अगर हम अर्थ देखें यहाँ पर भील का, ठीक है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या यहाँ पर धनुष, ठीक है। तो इन ये जो लोग रहते हैं वो धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, और जब धनुर्विद्या में माहिर हैं, ठीक है, तो ये तीर वीर चलाना भी बहुत एक्सपर्ट रहते हैं इन सब चीजों में। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस जनजाति के लोग धनुर्विद्या में माहिर हैं, तो वो कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पर की भील जनजाति है। क्लियर? चलो अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे भारिया जनजाति। अब भारिया जनजाति का अपन देखें यहाँ पे तो वास्तविक अर्थ तो जो रहता है वो क्या है, ज्ञान का अभाव। लेकिन ये जो जनजाति है वो भार ढोने का काम करती है, इसलिए हाँ इसे क्या संबोधन पड़ गया इनके यहाँ पर भारिया जनजाति पड़ गया, ठीक है। अब भारिया जनजाति का जो मेजर क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो कौन सा होता है आपके यहाँ पर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा का पातालकोट, बट उसके अलावा आपका सिवनी और मंडला जिले में भी ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 3 जनजातियां जिनको अत्यधिक पिछड़ा बताया गया, जिसमें से एक कौन सी आपकी यहाँ पर भारिया भी है। 3 जनजाति आपको याद रख लो बिल्कुल, एक होती है आपकी कौन सी भारिया,
एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर बेगा, और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर सहरिया। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे भारिया को कवर कर लेंगे, सहरिया कवर कर लेंगे, जबकि बेगा को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो तीन जनजाति जो है वो सर्वाधिक पिछड़ी है, भारिया, बेगा और कौन सी आपकी यहाँ पर सहरिया। सो भारिया जो है वन ऑफ देम है। ठीक है, चलो बात करें यहाँ पे भारिया जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करता है। ठीक है, और सदियों से निवास कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर आप स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से देखोगे तो पातालकोट कैसा दिखाई पड़ेगा, तो उसका आंसर था यहाँ पर कैसा, यू शेप में आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है पातालकोट में आपकी भारिया जनजाति का 80% जो भाग है, ठीक है, 80% जो लोग बस रहे हैं वहां पर पातालकोट में, वो कौन है आपके यहाँ पर भारिया जनजाति से बिलोंगिंग है। ये आपको इमेज देखने को जो मिल रही होगी, ये आपका पातालकोट का ही पार्ट है। अब बात करें यहाँ पे पातालकोट का, वैसे अगर अर्थ पूछ लिया जाए, क्योंकि उटपटांग क्वेश्चन एक पहले पूछ लिया है, तो इसका अर्थ जो होता है वो पाताल को घेरने वाला पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत आपका, पाताल को घेरने वाला पर्वत। और ऐसा बोला जाता है बहुत सारे रहस्य जो हैं वो इस पातालकोट में आपके दबे हैं। सो आप HDM अधिकारी बन जाओ तब आप फाइंड करना कौन कौन से रहस्य हैं। ठीक है, चलो बात करें यहाँ पर जब 1981 की जो भारत की जनगणना हुई है, तो यहाँ पर भारिया जनजातियों को एक शब्द से संबोधित किया गया यहाँ पर, जंगलियों के भी जंगली। कौन से आपके यहाँ पर, जंगलियों के भी जंगली। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है, तो वो है आपकी यहाँ पर कौन सी, भारिया जनजाति। क्लियर। अब भारिया जनजाति अपन बात करें यहाँ पर कि इनके यहाँ पे भी विभाग जो रहते हैं वो कुछ स्पेशल हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारिया जनजाति में सगोत्री यानी कि एक जैसे गोत्र वाले, ठीक है, तो उनमें जो है वो आपका विवाह जो है वो कैसा रहता है, वर्जित होता है। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर भारिया जनजाति में, तो यहाँ पर मंगनी विवाह, ठीक है, मंगनी विवाह जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर में रहता है कि लड़का लड़की के फैमिली वाले रेडी हुए और उन दोनों की क्या मंगनी करा दी। ठीक है, अब एक होता है कौन सा आपका लमसेना विवाह। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था ये कि इसमें जो रहता है आपका लड़का पक्ष यानी कि वर पक्ष रहता है, उसको या फिर उसकी फैमिली में किसी को लड़की वाले के यहाँ पे काम करना पड़ता है, लड़की वाले की फैमिली के यहाँ पर जो मजदूरी वो कर रहा है तो उसका कुछ मूल्य मिलेगा उसको, और उस मूल्य को वो क्या कर देते हैं यहाँ पे देकर वो क्या करता है, उसका वधु का मूल्य चुकाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का पार्ट है। तो लम सेना या फिर लम जहां भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है कौन सा आपका राजी बाजी विवाह, और एक कौन सा आपका यहाँ पर विधवा विवाह। क्लियर। तो ये जो सारे के सारे विवाह हैं वो आपके भारिया में कल्चर में। अब आगे देखें, इस जनजाति में जो भाषा बोली जाती है यानी कि बोली बोली जाती है वो कौन सी आपकी बरनौती। ये याद रखना क्योंकि कुछ ही जनजाति में स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे भील लोग भीली बोलते हैं, भील लोग जो हैं वो कौन सी बोली बोलते हैं आपके यहाँ पर, भीली बोली बोलते हैं। मैंने बताया नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ वो नाम से दिख जाएगा। ठीक है, किंतु बात करें यहाँ पे भारिया जनजाति के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भरनौती बोली को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनके जो समाज का मुखिया होता है ना उनको क्या बोलते हैं, पटेल बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन कल्चर में है। ठीक है, जैसे भीलों में गमैती बोल रहे थे तो इनको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पटेल बोला जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, जबकि इनके जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें एक होता है भूमला, एक होता है पटिहार और एक होता है कौन सा आपका यहाँ पर कोटियार। ठीक है, सो एक कोटियार जो शब्द है वो भी आपको मल्टीपल जगह पर देखने को मिलेगा, बट आप एग्जाम के दृष्टिकोण से कांस्टेबल अगर एग्जाम अभी रिसेंट में टारगेट में है तो वहां पे आप बस इतना याद रखो यहाँ पर कि क्या बोल रहे हैं हम इनको, यहाँ पर पटेल बोलते हैं इनके मुखिया को। ठीक है, अब इनके यहाँ पे भी कृषि की हम बात करें यहाँ पर, तो कृषि में इनके यहाँ पे भी कौन सी फेमस है, कोई दहिया कृषि। ठीक है, दहिया कृषि एक प्रकार से क्या होती है आपकी झूम खेती का ही पार्ट होता है, झूम खेती के क्या ये आपके समान है। यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर भारिया जो लोग हैं वो अपना जो पूर्वज मानते हैं। ठीक है, वो किसको मानते हैं, यहाँ पर गोंड लोगों को मानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो राजा कर्णदेव, कर्ण का नाम सुना होगा। ठीक है, कर्ण वो महाभारत में जिनके पास कवच और कुंडल थे। ठीक है, सो ये उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं यानी कि उनको भी अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्णदेव थे वो भी आपके जनजाति से ही संबंधित थे। ठीक है, सो याद रखना है आपको, यहाँ पे भारिया जो लोग हैं वो गौंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, और साथ साथ में आपके राजा जो कर्णदेव थे उनको भी क्या मानते हैं, अपना पूर्वज या बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है,
चलो अब बात करें इनकी जो उपजातियां वो कौन सी है, भूमिया। तो भारिया से भूमिया और बुहियार, ये दोनों तो याद आएंगे। एक और याद रखना आपको, कौन सी, पंडो। भूमिया, पंडो और बुहियार इसकी क्या है, आपकी प्रमुख उपजातियां हैं। अब भारी जनजाति को मुख्य रूप से गौंड जनजाति की ही उपशाखा या क्या मान लिया जाता है, भाग मान लिया जाता है, क्योंकि ये अपना पूर्वज किसको बता रहा है, गौंड को बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, गौंड के क्या रहे होंगे, आपका भाग रहे होंगे। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और देख लो आप कि इनके यहाँ पर जो नृत्य रहते हैं, ठीक है, वो कौन से रहेंगे आपके, कर्मा, भड़म, सैला, सेतम। ठीक है, तो सैला, सेतम, कर्मा, भड़म, कौन सा आपका, सैला, सेतम, कर्मा, भड़म। तो ऐसे 4 पॉइंट आप याद रख लो, सैला, सेतम, कर्मा और कौन सा आपका यहाँ पे, भड़म। एक बार फ्लो में याद रखोगे और बार क्या रिवाइज करोगे तो माइंड में ऑटोमेटिक क्या ये सेव हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं इनके जो घर रहते हैं, जैसे हमने बात की भीलों के जो घर हैं उनको अपन फाल्याकू बोलते हैं, जबकि जो भारियाओं के जो निवास स्थल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ढाना बोलते हैं। एक प्रकार की क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध बने होते हैं, तो इनको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ढाना बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक श्रृंखलाबद्ध बने होते हैं। क्लियर।